नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडु बात। बिहार के इंटर डिस्ट्रिक्ट शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोर्स पे ऑप्शन शुरू हो गए हैं, वो खुल गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कैसे और किस स्टेप को हम फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। बिहार से बाहर रहने वाले शिक्षक जो इस बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, वो कौन से प्रक्रिया को अपनाकर इस ट्रांसफर वाली पॉलिसी में आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, यानी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। हाल ही में जिस दिन आपको नए सीएस ज्वाइन किए थे, उन्होंने प्रेस को एक विज्ञप्ति जारी की थी, उन्होंने मीटिंग लिया था और कमाल की बात देखिए कि इतनी तेज गति से सारी चीजें होने लगी हैं कि जिसका जवाब नहीं है। उसी दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ और कहा गया कि आपको जो लोग जो इंटर डिस्ट्रिक्ट वाली स्थिति में है, जो लोग अभी भी जिले से बाहर फंसे हुए हैं, उन लोगों को आपको 3 जिलों का ऑप्शन दिया गया। आपके सामने वो प्रेस विज्ञप्ति मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ चीजें जरूर बता दूंगा ताकि इस वीडियो के बनाने के पीछे के उद्देश्य को आपको बताया जा सके। इसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों को आपसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त कर जिला आवंटन की कार्रवाई की जाए और जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला कराई आपको जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त हुआ कि जो लोग भी जिला से बाहर हैं उनको सबसे पहले जिला में लाइए और ये जिला का जो अलॉटमेंट है ये आपको राज्य से होगा और विद्यालय का आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, जिला पदाधिकारी की कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। वो होगा आपको शिक्षक रिक्ति और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर। खैर, ये बात की कौड़ी है। उसके बाद वहां घोषणा यह भी की गई थी कि आपको कौन से डेट को किया जाएगा, ये जानना जरूरी है, इसलिए कि यदि आप नहीं जानेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे और टाइम लैप्स कर जाएगा। तो कहा यह गया था कि राज्य स्तर पर 3 जिलों के विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि, और ये आवेदन प्राप्त करने की तिथि कौन सी है? 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। कल 5 सितंबर था और कल देर रात ये ऑप्शन आपको उपलब्ध हो गया। और जिला आवंटन कब होगा? 14 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में जिला आवंटन हो जाएगा। यानी आपको ये जो फॉर्म भरना है, 3 जिलों का विकल्प देना है, ये आपको 13 तारीख के मिडनाइट तक दे देना है, क्योंकि 14 तारीख से आपका जिला आवंटन हो जाएगा। उसमें से कहीं कोई देरी की संभावना दिख नहीं रही है। जिस युद्ध गति से काम शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि नए सीएस के आगमन से कार्यों में तेजी आएगी, क्योंकि ध्यान दीजिए 13 तारीख तक फॉर्म भरना है और 14 से जिला आवंटन हो जाएगा। एक दिन का भी समय नहीं ले रहा है आपको विभाग, और वहीं से जैसे आपने फॉर्म भरा वहीं से रेंडमाइज होगा और आगे चीजें चलेगी। अब चलते हैं कि कौन सी प्रक्रिया को अपनाकर और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसको हम ऑनलाइन देखते हैं। आप चलिए सिस्टम पे चलते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पे जाना। ध्यान रखना है कि ऐप के माध्यम से नहीं, आपको करना क्या है कि ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पे जाना है। जब इस ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो ई शिक्षा कोर्स का होम पेज खुल के आ जाएगा और होम पेज में आपको टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, अदर, ये आपको यूजर के टाइप्स आ जाते हैं। तो आप अपना टीचर को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो यूजर आईडी है उसे डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको यहाँ सॉल्व करके आप यहाँ से साइन इन हो जाएंगे। जैसे साइन हो जाएंगे आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाइएगा। डैशबोर्ड पे चले जाइएगा, मैंने यहाँ आपको नाम जो है आपका नाम आएगा, मैंने यहाँ उसे हाइड कर दिया है जिस भी शिक्षक का। अब यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ दिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन ए स्पेशल ग्राउंड, म्यूचुअल ट्रांसफर, और इसी के बीच में एक ऑप्शन आ गया है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो ये मोबाइल पे आपको इस तरह वर्टिकल दिखेगा। क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं लैपटॉप पे, यह आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे मोबाइल पे तो आपको इस तरह से आइकन ये सारे के सारे शो होंगे। तो आप जिस भी तरीके से करें, बस तरीका बदल जाएगा दिखने का, सारा का सारा वे वही रहेगा। अब आपको करना क्या है कि इन सब चीजों को नहीं छेड़ना है। आपको करना क्या है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक ब्लैंक पेज यहाँ ये पूरा का पूरा ब्लैंक दिखेगा। अब आपके लेफ्ट साइड में यहाँ दिखेगा अप्लाई और व्यू एप्लीकेशन, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने खुल के आपके डिटेल्स आ जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, आपकी मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, कौन से वर्ग में है यह आ जाएगा, किस विषय में है,
कौन से कैटेगरी है, सामाजिक श्रेणी क्या है, जनरल है, एससी एसटी, ईबीसी ओबीसी किसमें है, आपकी नियुक्ति की प्रकृति क्या है, एक्सक्लूसिव टीचर है या आप बीपीएससी है, TRE 1 TRE 2 आदि। यदि आप दिव्यांगता के में है वहां दिखाएगा, मेल है फीमेल है, आपका जेंडर जो भी स्टेटस है वो दिखाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि नीचे आना है, इसको आपको स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करना है, स्क्रॉल कीजिएगा और नीचे पहुंचिएगा। जैसे नीचे पहुंचिएगा और कुछ चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अब आपसे यहाँ वैवाहिक स्थिति को अपडेट करने के लिए कहेगा। जी हाँ, यह ऑप्शन आपको ओपन होगा। यह विभाग मान के चलता है कि हो सकता है कि आप कुछ दिन पहले सिंगल हो, कुछ दिन पहले जब अप्लाई हुआ था उसमें सिंगल हो, और अभी आप मैरिड हो गए हो, और आप मैरिड हुए हो तो आपके जो इस वाइफ है, स्पाउस है, यदि आप मेल हैं तो वाइफ है, हो सकता है वर्किंग हो, यदि आप मेल हैं तो आपकी स्पाउस हो सकता है वर्किंग हो, तो आप उस ग्राउंड पे भी जा सकते हैं। आप अपने जो स्पाउस है यानी पति पत्नी के नौकरी के आधार पे भी जा सकते हैं, उनकी जॉब स्टेटस के आधार पे भी यहाँ जा सकते हैं। चूंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट है तो आपको प्रायोरिटी वहां मिलेगा। इसको ऑप्शन है खोलने का, इसीलिए हो सकता है डाइवोर्स हो गए हैं, ये निगेटिव बात है, लेकिन ऑप्शन बताना जरूरी है। आप सिंगल से मैरिड हो सकता है हो गए हो और आपके पति पत्नी का स्टेटस वर्किंग हो सकता है आपने शिक्षक से ही शादी की हो, ये हो सकता है। उसके बाद आपको यहां से उसे सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्टेटस बदल गया तो इस मैरिटल स्टेटस को आप सुधारिए। उसके बाद पूछता है गृह जिला, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पूछता है पता नगर निकाय पंचायत से संबंधित, आपका अपना पता है, ध्यान रखिएगा आपके गृह जिले का। अब यहाँ बड़ी बात निकल के यह आ रही है कि अगर आप बिहार से हैं तो आपका तो यहाँ नगर का पता, पंचायत का पता आपका बनेगा। यदि आप बिहार से बाहर है तब क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए उसको आगे जानते हैं। ये मैरिड वाली स्थिति के लिए आपको यहाँ दिख गया पत्नी का नाम, उसका गृह राज्य, गृह जिला इत्यादि दिख जाएगा। यदि आप मैरिड हो गए हैं, वर्किंग हो गए हैं, तो वहां आपके पत्नी अगर जॉब में है तो वहां आपको जब जिला आपने जो उसको चुना होगा तो पहला जिला चुनने में ये वहां सहायता करेगा। क्लियर है। अब चलते देखते हैं कि अगर यूपी के लोग तो क्या स्थिति बनेगी। मान लीजिए कि आपने वहां मैरिड स्थिति, अपने वैवाहिक स्थिति में मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाल दिया है, गृह राज्य में आपने बिहार डाला है, गृह राज्य में बिहार डाला है, तो ये ऑप्शन आपको यह दिख रहा है क्या सेलेक्ट करने के लिए, पता आपको नगर निकाय या पंचायत कहां से है आप, ये ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टीचर्स होम स्टेट, जहां के आप रहने वाले हैं, शिक्षक के गृह राज्य जिले के बारे में पूछ रहा है। तो यदि आप बिहार से हैं तो आपने बिहार तो यहां सेलेक्ट कर लिया और आप अपने पंचायत और नगर निकाय को सिलेक्ट कर लिया। इफ अब आप आउट ऑफ बिहार से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, इधर जहां से भी, तब क्या स्थिति बनेगी चलिए देखते हैं। आपने बिहार सिलेक्ट किया, वहां से पंचायत और अर्बन बॉडी वाला सिलेक्ट करके आप जो भी होगा सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो क्लियर हो गया, जिसे हमने अभी इस पर चर्चा की और आपसे उस चीज को बताया भी। यदि आप यूपी से हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहां इस बिहार को, क्योंकि यहां से सिलेक्ट करना होता है, ये ड्रॉप डाउन मेनू है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसको प्रेस कीजिएगा यहाँ पूरा का पूरा राज्य का नाम यहाँ आपको यहां से खुल के आ जाएगा। आप अपने राज्य को वहां से चुन लीजिए। मान लीजिए आप यूपी से हैं, आपने क्या किया वहां यूपी चुन लिया, तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार जब आप जिस चुना था आपने, तो यहां नगर निकाय और पंचायत का ऑप्शन दिया था। लेकिन जैसे ही आपने वहां यूपी चुना, आप अपने गृह स्टेट को यहां से नगर निकाय और पंचायत वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहां से क्या हुआ, पंचायत वाला ऑप्शन हट गया। देखिए यहां नहीं है, वो नहीं है, तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने पत्नी का नाम सिलेक्ट कर देना है, उनके गृह राज्य को सिलेक्ट कर देना है। ये क्लियर, इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। गृह राज्य सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आता है मेन मामला। यह मेन मामला है डिस्ट्रिक्ट का, पहला डिस्ट्रिक्ट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको पहले प्रायोरिटी आपको देना है कि मुझे उसी जगह जाना है, उस जिले को आप पहले में ऑप्शन में रखेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, मान लीजिए कि पहला नहीं मिला तो इस दूसरे जिले में दिया जाएगा, तो दूसरे में रखना है। उसके बाद तीसरे में कि मान लीजिए दोनों नहीं मिला तो इसको रखेंगे। इसको प्रायोरिटी लेवल में, जिस जिले में आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता है कि मुझे उस जिले में जाना है। मान लीजिए कि आप सिवान से हैं, सिवान से हैं और आपको जाना है पटना, तो पहले में आप पटना डालेंगे। यानी जो आपका होम है, चाहे जो चॉइस है, उसको पहले में डालेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अवरोही और आरोही में वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अवरोही क्रम होता है।
कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी वाला होता है वो डालें, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी। मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं कि कुछ लोगों ने हेड टीचर में ये गलती कर दिया था और आज वो पछता रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए। दो ऑप्शन यहां दिख रहे हैं, सेव एज ड्राफ्ट और सबमिट। आप अगर आप कंफर्म है कि पूरा का पूरा फॉर्म सही है तो आप सीधा सबमिट कर दें। अगर आप अभी कंफर्म नहीं है, आप बदलाव के मूड में हैं कि दूसरा तीसरा देखते हैं, सोचते हैं, पूछ-पाछ करते हैं, इधर-उधर जानकारी लेते हैं, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तो आप क्या करें, इसे सेव एज ड्राफ्ट कर दें। यानी ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भरी गई है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा और फिर आप चाहे बाद में तो फिर से दोबारा जब इस ऑप्शन पे क्लिक करके खोलेंगे तो आपको वहां कहेगा सबमिट के लिए पूछेगा, वो अभी नहीं पूछेगा। अभी तो आपने ड्राफ्ट कर लिया है, तो बाद में आप उसको फिर दोबारा सबमिट कर देंगे। अगर सेव कर दिया, ये अभी सबमिट नहीं हुआ। अगर आप उसको अब सबमिट कर दिया आपने तो उसके बाद बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो बदलाव के लिए तो ज्यादा सेफ्टी पर्पज से है कि इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, विचार विमर्श कर लीजिए, थोड़ा चिंतन कर लीजिए कि जो मैंने किया वो सही है या नहीं, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के ऑप्शन के अप्लाई के लिए। बहुत सारे लोगों का कल्याण जल्दी ही होने की संभावना है और जल्दी ही आपका विद्यालय आपको मिल जाएगा। तो इस शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।